जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ लोग होते हैं जिनको कि आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और उन लोगों को फॉलो करते करते आप उनकी विचारधारा के साथ मेल बनाने लगते हैं। और जब वो मेल बन जाता है तब वो शख्स कुछ भी करता है तो आपकी नज़र उसके ऊपर हमेशा बनी रहती है। ऐसे ही एक शख्स मेरी नज़र में है, विवेक रंजन अग्निहोत्री। आई एम बुद्धा के नाम से ये वीडियोस डालते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स डालते हैं, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग फैक्ट्स बताते हैं, बातें बोलते हैं जो कई लोगों को सुनकर अच्छा नहीं लगता। और इसी कारण से अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर दिया था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि कश्मीर फाइल्स के अनाउंसमेंट के बाद से ही जो उनकी नई मूवी आने वाली है उनको किस प्रकार के थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने उस अकाउंट को ही डीएक्टिवेट कर दिया। और अब उनका जो नई मूवी है द कश्मीर फाइल्स, उसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, आप देखेंगे कि एक अजीब सा सन्नाटा सा छा चुका है। कई सारे बड़े रिव्यूअर्स हैं जो कि इस मूवी को लेकर बात भी नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, और जो रिव्यूअर्स इस मूवी को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, आप उनकी हिपोक्रेसी को भी वहीं के वहीं पकड़ सकते हैं। क्योंकि ये मूवी एक ऐसी है जो कि सिर्फ हमारे समाज पे ही नहीं बल्कि हमारे बॉलीवुड के ऊपर भी एक बहुत बड़ा कटाक्ष है। जहाँ एक तरफ हम आज की डेट में बात करते हैं कि मूवीज़ कहीं ना कहीं अपना एसेंस खो चुकी हैं, वहीं कश्मीर फाइल्स इस पूरी भीड़ में एक ऐसी मूवी निकल कर सामने आने वाली है जो कि शायद बॉलीवुड को बताएगी कि भाई सिनेमा आखिर क्या कर सकता है। शिकारा, जो कि एक सेम टॉपिक पे बनाई हुई मूवी थी विधु विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा, लेकिन उस मूवी को काफ़ी क्रिटिसिज्म देखना पड़ा था क्योंकि उस मूवी में सच्चाई से बहुत दूर की चीज़ें दिखाई गई थी। लेकिन अब जब उसी सेम सब्जेक्ट पे कश्मीर फाइल्स का अनाउंसमेंट हुआ था, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मूवी क्या ही कर पाएगी। लेकिन फिर जब इसके मेकर का पता चला कि विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं, तो मेरा दिमाग सीधे गया तशकिंद फाइल्स के ऊपर। तशकिंद फाइल्स जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मतलब एक बहुत ही डाउटफुल डेथ जो हुई थी, उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेटिव मूवी टाइप की बनाई गई थी। उस मूवी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने ला के रखी गई थी जो कि मूवी के आखिरी में आपके सामने एक सवाल पैदा कर के चली जाएंगी। इस मूवी का क्लैश हुआ था कलंक के साथ, जिसमें कि आलिया भट्ट और वरुण धवन ने काम किया था। अब ये मूवी हालांकि आई गई सी हो गई, काफ़ी अनाउंसमेंट हुआ था इसको लेकर, काफ़ी हो हल्ला हुआ था, लेकिन ये मूवी काफ़ी कुछ खास क्रिटिक्स को पसंद नहीं आई थी। और तशकंद फाइल्स, जिसका कि जिक्र भी क्रिटिक्स ने नहीं किया था, कुछ एक लोगों ने ज़रूर बोला था उसको लेकर कि चलो मूवी अच्छी है, लेकिन अधिकतर लोगों ने उसके ऊपर भी चुप्पी साध के रखी थी, क्योंकि सच आज की डेट में कोई सुनना नहीं चाहता। अब ऐसे में जब कश्मीर फाइल्स को लेकर ट्रेलर रिलीज हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर तो रिएक्शन करना बनता ही था, क्योंकि जिस प्रकार का ये ट्रेलर निकल कर सामने आया, ये वाकई में अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मूवी होने वाली है। और सच्चाई को जिस तरीके से ट्रेलर में दिखाया गया है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ट्रेलर में ही इतना कुछ दिखा दिया गया है तो मूवी में तो पता नहीं क्या क्या दिखाया जाएगा। और जिन लोगों की ट्रेलर देखकर ही हट गई है, मूवी देखकर वो लोग क्या करेंगे। कोई बड़ा नाम नहीं है इस मूवी में, कोई खास बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, लोकेशंस या फिर हम बात करें सिनेमाटोग्राफी, इन चीज़ों को देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि इस मूवी का जो कंटेंट है ना, आप बस उसी में खोए रह जाओगे और बाकी बातें तो बस यूं ही चलती रह जाएंगी। मतलब एक जगह पर ये शॉकिंग भी है, एक जगह पर ये इमोशनल भी है। मतलब आप एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है ये ट्रेलर। और इस ट्रेलर को देखकर आपको रियलाइज़ होगा कि भाई आखिर क्या चीज़ें हैं जो सिनेमा हमको दिखा सकता है, लेकिन सिनेमा ने क्या चूज़ किया है हमको दिखाने का। मतलब सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो इस मूवी में जो भी कुछ दिखाया गया है वो सच्ची घटनाएं ही हैं, जाहिर सी बात है। और सच्ची घटनाएं इसीलिए दिखाई गई हैं क्योंकि जो हुआ था कश्मीर में, वो आज समाज के सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे ही फिल्मकार हैं जो कि ऐसी कहानियों को एक सच्चाई के साथ सामने लाकर रख सकते हैं। और किसी मेकर में मुझको ये दम नहीं लगता। जरा जान लेते हैं इस ट्रेलर के बारे में, इसमें क्या कुछ है और कब आप इस मूवी को देख सकते हैं। द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस ट्रेलर को देखकर दर्शकों का ज़बरदस्त रिएक्शन आ रहा है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद रूह कांप जाएगी, तो किसी ने कहा कि इसमें पूरा सच देखने के लिए मिलेगा। बता दें, द ताशकंद फाइल्स की जोरदार पकड़ के बाद निर्माता विवेक अग्निहोत्री कश्मीर नरसंहार के ऊपर पीड़ितों की सच्ची कहानियों पर आधारित एक चौंकाने वाली और दिलचस्प ईमानदार फिल्म के साथ वापस आए हैं। दर्शकों को उस समय कश्मीर में फैले आतंक, भ्रम और भयानक दहशत की एक झलक देखने के लिए मिलेगी। द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर आपको भावनाओं के एक रोलर कोस्टर पर लेकर जाता है, जो दुखद घटना के दौरान सामने आया था। फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पल्लवी जोशी, प्रकाश बेलवाड़ा, अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती और दर्शन कुमार, भाषा सुंबली, चिन्मय मंडलेकर, पुनीत इस्सर, मृणाल कुलकर्णी, अतुल श्रीवास्तव और पृथ्वीराज सरनाइक जैसे अन्य प्रशंसक नामों सहित प्रतिभा का एक पावर हाउस भी आपको नजर आएगा। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री कहते हैं कि कश्मीर नरसंहार की कहानी को बड़े पर्दे पर लाना कोई आसान काम नहीं था और इसे बहुत संवेदनशीलता के साथ संभालना पड़ा। ये फिल्म आंखें खोलने के वादा करती है और एक प्रतिभाशाली कलाकारों की टुकड़ी के साथ दर्शक इस रॉ और रियल नैरेटिव के माध्यम से भारतीय इतिहास की इस घटना को फिर से देख सकेंगे। अभिनेत्री पल्लवी जोशी आगे कहती हैं कि एक फिल्म उतनी ही अच्छी होती है जितनी की उसकी स्क्रिप्ट, और द कश्मीर फाइल्स के साथ दर्शक वास्तव में उन भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और सहन कर सकते हैं जिनसे पात्र गुजरते हैं। अभिनेता के रूप में टीम में हर कोई पूरी तरह से अपने पात्रों में ढल गया है और इस चौंकाने वाली और दुखद कहानी को बताने के लिए प्रतिबद्ध है।
द कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है और जी स्टूडियोज, आई एम बुद्धा और अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स बैनर के तहत तेज नारायण अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्मित है। ये ग्रिपिंग ड्रामा मूवी 11 मार्च 2022 को रिलीज होने की पूरी उम्मीद है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये थिएटर्स में हिट कर जाएगी। और साथ ही साथ इस मूवी के एक सीन में ये भी बताया गया है किस प्रकार से पद्मश्री पुरस्कारों को लोगों का मुंह बंद कराने के लिए भी उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर सवाल एक दो नहीं उठने वाले हैं, सवाल कई सारे उठने वाले हैं। और इस मूवी के पहले यदि कोई विवाद भी खड़ा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वाकई में इस मूवी के इर्द गिर्द काफ़ी सारे विवाद हैं जो कि घूम रहे होंगे। और यदि इन विवादों को कोई टच कर देगा तो बस समझ लीजिए आप। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि इस मूवी को आप लोग थिएटर में जाकर ज़रूर देखें। यही वो मूवीज़ हैं जिनको कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारा सिनेमा कुछ तो लायक बचे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।